डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने दो उदाहरण कंसिडर किए थे। आई प्लस यानी कि पूर्णांकों का समुच्चय योग संक्रिया के लिए एक ग्रुप है। इसी प्रकार हमने एक और उदाहरण कंसिडर किया था कि g इज इक्वल टू 1 - 1 आइटा माइनस आइटा गुणा संक्रिया के लिए एक ग्रुप है। ये दोनों उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आगे जब भी हम कोई डेफिनेशन या परिभाषा देंगे, चाहे वो साइक्लिक ग्रुप की हो, नॉर्मल ग्रुप की हो, सब ग्रुप की हो, सह समुच्चयों की हो, उनमें ये दोनों उदाहरण फ्रिक्वेंटली बहुधा हम यूज करेंगे। अतः वो दोनों उदाहरण बेसिकली आप लोगों को बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए। इससे पहले कि और प्रश्न या उदाहरण मैं लिखूं, आज एक डेफिनेशन रह गई थी, पहले उसको कंसिडर कर लेते हैं। अबेलियन ग्रुप क्या होता है? अबेलियन ग्रुप जैसा कि नाम से विदित है, इसका एक और नाम भी है कम्यूटेटिव ग्रुप या क्रम विनिमय ग्रुप। तो यानी कि इसमें संक्रिया स्टार क्रम विनिमय हो तो वो अबेली ग्रुप या क्रम विनिमय ग्रुप कहलाता है। मैं परिभाषा लिखूं कि एक ग्रुप, तो यानी कि एक ग्रुप का मतलब इसमें ऑलरेडी वो चारों कंडीशन निहित हैं। ऑलरेडी इसमें ये इंक्लूडेड है कि एक ग्रुप जी स्टार ग्रुप है। ये बी केयरफुल नॉट द एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, यानी वो चारों कंडीशन के अलावा एक और कंडीशन यानी कि पांचवी कंडीशन यदि इसमें संतुष्ट होती है तो ये अबेली ग्रुप कहलाता है। अर्थात एक ग्रुप जी स्टार अबेली ग्रुप कहलाता है। अबेली ग्रुप कहलाता है यदि द्विचर संक्रिया स्टार, यदि स्टार जी में क्रम विनिमय हो, क्रम विनिमय हो, अर्थात ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जी हो, तो मेरे हिसाब से स्थितियां स्पष्ट हैं। क्रम विनिमय का मतलब ए को बी पे गुणा, ए को बी पर ऑपरेट करें या बी को ए पर ऑपरेट करें। फॉर एग्जाम्पल जो कल हमने कंसिडर किए थे आई प्लस, ये एक अबेली ग्रुप है। इसी प्रकार जी इज इक्वल टू 1 - 1 आइटा माइनस आइटा डॉट, ये भी एक अबेली ग्रुप है। अर्थात साधारण योग और साधारण गुणा, साधारण योग और साधारण गुणा सदैव हम जानते हैं क्रम विनिमय होते हैं। अतः ये दोनों उदाहरण और भी इसी प्रकार बहुत सारे उदाहरण लिखे जा सकते हैं जो कि अबेली ग्रुप के हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2, इसी प्रकार 2 × 3 इज इक्वल टू 3 × 2 इत्यादि, ये क्रम विनिमय है। अतः साधारण योग और साधारण गुणन हमेशा क्या होते हैं? अबेली ग्रुप होते हैं। अनअबेली ग्रुप की परिभाषा लिखना चाहते हैं, क्या होता है? नेक्स्ट डेफिनेशन, अनअबेली ग्रुप या अक्रम विनिमय ग्रुप क्या होता है? जिसमें संक्रिया स्टार अक्रम विनिमय हो उसे हम अनअबेली ग्रुप कहते हैं। अर्थात कि एक ग्रुप जी स्टार अक्रम विनिमय ग्रुप कहलाता है। अक्रम विनिमय ग्रुप कहलाता है यदि स्टार जी में अक्रम विनिमय हो।
अर्थात देयर एग्जिस्ट टू एलिमेंट्स, कम से कम दो अवयव ऐसे हों belongs to G such that A star B is not equal to B star A हो। तो एक उदाहरण कम से कम उसमें देना है कि जो अक्रमणिमेयता को संतुष्ट करता हो। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं उदाहरण की बात करूं तो हम लोग जानते हैं कि साधारण योग और गुणा तो सामान्य समुच्चयों में क्रमविधि में होते हैं, लेकिन मैट्रिक्सों के समुच्चय में गुणन जो है वो अक्रमविधि में होता है कि दो मैट्रिक्सों का गुणन ए गुणा बी इज नॉट इक्वल टू द बी गुणा ए। अतः मैं एक एग्जाम्पल लिखूं जिसको हम आगे सॉल्व भी करेंगे कि जी इज द सेट ऑफ ऑल मैट्रिक्सेस such that A is a matrix Aij of n cross n square matrix है and सारणी K is not equal to 0, अर्थात इनका इनवर्स भी विद्यमान है। Aij belongs to the real number। तो ये गुणा संक्रिया के लिए एक मैट्रिक्स ग्रुप है जो कि अनअबेली ग्रुप है, क्योंकि हम जानते हैं कि ए और बी दो मैट्रिक्स ए बी जी में हैं, तो ए डॉट बी इज नॉट इक्वल टू बी डॉट ए। अब हम एक सवाल लेते हैं कि यदि जी -1 के अतिरिक्त सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो तो सिद्ध करो कि जी स्टार एक ग्रुप है जहां स्टार जो है इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि a प्लस बी प्लस ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जी। तो यहाँ दिया है, क्या दिया हुआ है कि जी इज आर -1 मीन्स सभी वास्तविक संख्या, इसके अलावा -1 के अतिरिक्त हम लिख सकते हैं r-1, और इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि अर्थात G is equal to the set of all A such that A belongs to the real number but A is not equal to -1। दोनों का मतलब एक ही है, सिद्ध करना है। एवं ये भी दे रखा है कि A स्टार B इज इक्वल टू A प्लस B इज इक्वल टू A plus B plus AB for all AB belonging to the G। सिद्ध करना है G स्टार एक ग्रुप है। जैसा कि अब आप लोग जानते हैं, ग्रुप सिद्ध करने के लिए हमें वही चार बातें सिद्ध करनी होंगी। कौन कौन सी? पहली, समरसता, तो हेडिंग डाल देते हैं समरसता। समरसता का मतलब हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या होता है समरसता का मतलब? समरसता का मतलब होता है कि स्टार जो है वो जी में द्विचर संक्रिया है, अर्थात जी स्टार के लिए क्लोज है। तो द्विचर संक्रिया के लिए या समरसता के लिए क्या करना होगा? हमें जी के कोई दो अवयव लेने होंगे कि माना ए और बी जी में कोई दो अवयव हैं, तो पक्की बात हो गई कि देयरफॉर ए एंड बी दोनों क्या हैं? वास्तविक संख्याएं हैं, एवं ए और बी दोनों ही -1 नहीं है। A and B are not equal to -1। तो A स्टार B इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस ए बी। अब हमें सिद्ध करना होगा कि ये जो एलिमेंट आया वो जी में है, और जी में कब होगा? कंडीशन दे रखी है हमारे को कि जी में कब होगा? जब ये एक वास्तविक संख्या हो और -1 के बराबर नहीं हो। तो अब चूंकि ये ए और बी दोनों वास्तविक संख्याएं हैं, अतः ए और बी क्या होगा?
ए प्लस बी अर्थात ए स्टार बी एक वास्तविक संख्या होगी। अब हमें केवल ये प्रूव करना है कि ए स्टार बी -1 नहीं है। नहीं की कंडीशन प्रूव करने के लिए हम मान लें यदि संभव हो तो ए स्टार बी -1 हम प्रूव कर दें कि ऐसा संभव नहीं है। यानी कि मैं लिखता हूं कि यदि संभव हो तो माना ए स्टार बी इज इक्वल टू -1, तो मीन्स ए प्लस बी प्लस ए बी इज इक्वल टू -1, मीन्स ए प्लस 1 प्लस बी प्लस ए बी इज इक्वल टू 0, ए प्लस 1 प्लस बी 1 प्लस ए is equal to 0. I can write a plus 1 and 1 plus b is equal to 0. This implies या तो a plus 1 is equal to 0 या 1 plus b is equal to 0. This implies या तो a is equal to -1 या b is equal to -1, लेकिन हमने तो ऊपर लिखा है कि a इज नॉट इक्वल टू -1, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं a इज नॉट इक्वल टू -1 एंड b इज नॉट इक्वल टू -1, अतः ये संभव नहीं है। लेकिन a इज नॉट इक्वल टू -1, b इज नॉट इक्वल टू -1, अतः पक्की बात हो गई कि a स्टार b भी -1 नहीं हो सकता। यदि -1 होता, जैसा कि हमने माना है a स्टार b इज इक्वल टू -1, तो क्या होगा, या तो a बराबर -1 आएगा या b बराबर -1 आएगा। अतः a स्टार b इज नॉट इक्वल टू -1, और एवं a और b दोनों वास्तविक संख्याएं हैं, तो a स्टार b में क्या है, साधारण योग है a प्लस b plus ab. This also belongs to the real number, or therefore a star b belongs to G for all ab belonging to the G, or it means G star के लिए समरस है। सेकंड कंडीशन सहचर्यता। ऐसे हमें सहचर्यता भी चेक करनी होगी पूरी। एसोसिएटिविटी माना ABC belongs to G, तो A star B star C is equal to A star B plus C plus BC। क्यों? क्योंकि स्टार की डेफिनेशन यही है, ए स्टार बी का मतलब फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट प्लस दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अतः हमने बी स्टार सी की जगह बी प्लस बी सी लिख दिया है। और अब ए की जगह तो ए और बी की जगह ये इतनी बड़ी राशि है, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस सी प्लस बी सी, मीन्स ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी। दिस इज द नंबर 1। नेक्स्ट, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी, जैसा कि दिया गया है। स्टार सी, अब ए की जगह तो इतनी बड़ी राशि और बी की जगह सी, तो ए
प्लस बी प्लस ए बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी गुणा सी मीन्स ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी। सी को पहले लिख लिया है क्योंकि साधारण योग में क्रम विनिमयता होती है, आगे पीछे लिखा जा सकता है। इस ए बी को यहाँ लिख दिया है और फिर ये ए सी और प्लस बी सी गुणा कर दिया है प्लस ए बी सी। नंबर 2 1 व 2 से स्पष्ट, 1 व 2 से स्पष्ट है कि 1 व 2 से ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी belonging to G। दिस implies स्टार G में सहचारी है। तो हमें परीक्षा में इसी प्रकार ए बी सी में लिखना होगा। ऐसा नहीं कर सकते कि आपने तथा 2 3 और 5 -1 तो नहीं है, जी के अवयव हैं और हम चेक करें 2 स्टार 3 स्टार 5 मीन्स 2 प्लस 2 स्टार 3 प्लस 5 प्लस 3 इंटू 5 मीन्स कितना आ गया 2 स्टार 5 3 8 और 15 23 और आई कैन राइट इट एज 2 प्लस 23 प्लस 2 इंटू 23 मीन्स 23 दूनी 46 और 2 48 और 3 51 और 20 71 और ऐसे ही 2 स्टार 3 स्टार 5 मीन्स 2 प्लस 3 प्लस 2 इंटू 3 स्टार 5 मीन्स 3 दूनी 6 3 9 और 2 11 स्टार 5 मीन्स 11 प्लस 5 प्लस 11 गुणा 5 मीन्स 11 पंजे 55 और 5 56 और 1 57 71। तो दोनों बराबर आ रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं 11 पंजे 55 और 11 66 और 5 71। तो परीक्षा में ऐसे उदाहरण दे के नहीं लिखना है हमें, ठीक है ना। आप अपने समझने के लिए तो हम ऐसा कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, सत्यापित कर सकते हैं। तो अब एग्जाम में हमें इसी प्रकार ए बी सी में ही लिखना होता है। बी केयरफुल अबाउट इट। नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तथ्यमक का अस्तित्व है। अब हम ये प्रूव करेंगे, तो उसके लिए थर्ड हेडिंग, तथ्यमक का अस्तित्व existence of identity माना A belongs to G एवं E G में तत्समक है। तो हमें एक E का मान निकालना है। अब चूंकि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, कि मैं E को A पर ऑपरेट करूं या A को E पर ऑपरेट करूं तो वापस से आना चाहिए। तो देयरफॉर क्या होगा, A स्टार E इज इक्वल टू A इज इक्वल टू E स्टार A। तो अब A star E is equal to A means A plus E plus AE
इज इक्वल टू ए, ये कहाँ से आ गया, क्योंकि स्टार की डेफिनेशन क्या है, ए प्लस ए बी, तो बी की जगह ई है, तो ये आ गया, ए से ए हम काट लें, और ई 1 प्लस ए इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज या तो ए इज इक्वल टू या तो e इज इक्वल टू 0 या 1 प्लस ए इज इक्वल टू 0, लेकिन आप लोग जानते हैं कि a बिलोंग्स टू g इम्प्लाइज a इज नॉट इक्वल टू -1। क्यों? क्योंकि g में -1 के अलावा सभी वास्तविक संख्या है, तो a कैन नॉट बी द -1। अतः अतः 1 plus a is not equal to 0, therefore e is equal to 0। तो therefore 0 g में तत्समक अवयव होगा, तत्समक अवयव होगा। और अब हमें इसे चेक भी करना है कि है कि नहीं। क्योंकि a स्टार 0 इज इक्वल टू a प्लस 0 प्लस a डॉट 0 मीन्स 0, ये गुणा करूंगा तो 0 आएगा, तो ए ही आ गया। इसी प्रकार एवं 0 स्टार ए इज इक्वल टू 0 प्लस ए प्लस 0 डॉट ए इज ऑल अगेन द ए, तो दोनों से क्या आया मेरे पास में, कि ए स्टार 0 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 0 स्टार ए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी। और अतः कंफर्म हो गया कि 0 जी में स्टार के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है, 0 स्टार के लिए जी में तत्समक अवयव है। इसी प्रकार हम इनवर्स भी निकालेंगे। 4 प्रतिलोम का अस्तित्व, प्रतिलोम का अस्तित्व, existence of inverse माना A belongs to G एवं B इस प्रकार है कि A स्टार B इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाए तो बी ए का प्रतिलोम कहलाता है। तो आइडेंटिटी क्या है इसमें, आइडेंटिटी 0 है। आई थिंक देर इज नो डाउट। तो ए स्टार बी इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू बी स्टार ए, हम ए का मान निकालेंगे। कैसे निकलेगा, वही संक्रिया लगा दें कि ए स्टार बी इज इक्वल टू 0 मीन्स ए प्लस बी प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। हमें करना क्या है, हमें b का मान चाहिए, तो b कॉमन ले लो इन दोनों में से, 1 प्लस ए, और इस ए को उधर ले जाएं, माइनस ए, और दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए बिलोंग्स टू g। क्यों? क्योंकि a इज नॉट इक्वल टू -1, अतः ये जो है वो शून्य नहीं होगा। 1 plus a is not equal to 0, so a upon 0 is undefined, so basically we have to check whether it is 0, it is defined or not defined। so 1 plus a is not 0 because a is not equal to the -1, अतः b का जो मान आएगा वो -a upon 1 plus a जो कि g में होगा। और अतः for a belonging to g यानी g में a के लिए -a अपॉन 1 प्लस a बिलोंग्स टू g इस प्रकार विद्यमान है। देयर एग्जिस्ट
इन जी सच दैट कि ए स्टार माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए स्टार ए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी है। अतः जी में प्रत्येक अवयव का इनवर्स विद्यमान है। अतः अतः जी में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है। और अतः जी स्टार एक ग्रुप है। इस प्रकार हम इस प्रश्न का पूर्ण हल लिख सकते हैं। हैंसप्रूफ मैं एक बार फिर से समझा दूं इस सवाल को, क्या आप देखें सवाल क्या था हमारा। सवाल ये था कि यदि g -1 के अतिरिक्त सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो तो हम g को यूं लिख सकते हैं कि g इज a set of all a belongs to R and a is not equal to the -1. Be careful about it. तो संक्रिया दे रखी थी a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस b प्लस ए बी। सिद्ध करना है कि जी स्टार एक ग्रुप है। हमें वही चारों बातें सिद्ध करनी होंगी। पहला समरसता, तो मैंने समरसता के लिए क्या करना होगा, हमें सिद्ध करना होगा कि ए स्टार बी जी में है फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जी। तो जी स्टार के लिए समर्थ हो जाएगा। तो हम क्या करें, जी के कोई दो अवयव लिए, पक्की बात है कि क्या होगा, जी ए और बी बिलोंग्स टू आर, यानी एक वास्तविक संख्या होंगी और ए इज नॉट इक्वल टू -1, बी इज नॉट इक्वल टू -1। क्यों? क्योंकि जी की जो डेफिनेशन है वो यही है। और अब हमें प्रूव करना है कि ए स्टार बी जी में है। तो दो बातें सिद्ध करनी होंगी कि ए स्टार बी यानी कि ये जो राशि है वो वास्तविक संख्या है और -1 नहीं है। तो यदि संभव हो तो मैंने मान लिया कि ए स्टार बी इज इक्वल टू -1, अर्थात ये -1 है। और हम ये -1 लेके चलेंगे तो या तो ए बराबर -1 या बी बराबर -1, जबकि ना तो ए -1 है और ना ही बी -1 है। अतः हमने जो माना वो गलत है। अतः ए स्टार बी क्या होगा, इज नॉट इक्वल टू द -1 और देयरफॉर ए स्टार बी बिलोंग्स टू द जी, और अतः जी समरस है। इस प्रकार हमने इसकी समरसता की बात कर डाली। और नेक्स्ट जो है वो है सहचर्यता। जैसा कि आप देख रहे हैं सहचर्यता में हमें ए स्टार बी स्टार सी निकालना होगा और फिर ए स्टार बी स्टार सी, क्रम वही है ए बी सी, यहाँ भी ए बी सी, लेकिन ब्रैकेट यहाँ बी और सी पे लगा हुआ है, यहाँ ब्रैकेट ए स्टार बी पे लगा हुआ है। तो बी स्टार सी निकालने के लिए वही डेफिनेशन बी प्लस सी प्लस बी सी, और हमने कंसिडर किया 1 व 2 से। आप देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर है। अतः स्टार जी में सहसारी है। और अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तत्समक का अस्तित्व, जैसा कि हमने माना कि ए जी में है और ई मान लिया कोई एलिमेंट है जो कि आइडेंटिटी का काम करेगा, तो आइडेंटिटी की परिभाषा अनुसार आप लोग जानते हैं क्या होता है तत्समक अवयव, ई तत्समक अवयव कहलाता है। यदि मैं ए पर ऑपरेट करूं तो वापस ए आ जाए, या ई को ए पर ऑपरेट करूं तो वापस ए आ जाए। तो हमने ये ले लिया ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, और ई का मान निकालने की कोशिश की तो ई का मान कितना आ गया, 0, और हमने चेक भी कर दिया कि ये 0 जी में तत्समक अवयव है। और अब नेक्स्ट फोर्थ स्टेप क्या होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, माना ए बिलोंग्स टू जी, हमने जी का एक अवयव ले लिया और बी इस प्रकार लिया कि ए को बी पर ऑपरेट करूं तो आइडेंटिटी आ जाए, तभी तो बी ए का इनवर्स कहलाएगा और ए
बी का इन्वर्स कहलाएगा। तो हमें बी का मान निकालना है, और वो कैसे निकलेगा, हमने मान लिया ए स्टार बी इज इक्वल टू 0, जो कि आइडेंटिटी है ए प्लस बी प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। बी का मान ये आ गया, और जो कि वेल डिफाइंड है, जो कि जी में है। अतः जी में हर एक अवयव का इन्वर्स है, अतः जी एक ग्रुप है। तो मेरे हिसाब से ये स्थिति क्लियर है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। दैट्स ऑल।